थार रेगिस्तान रेत और झाड़ियों का एक विशाल फैलाव उत्तर पश्चिमी भारत से होते हुए पूर्वी पाकिस्तान तक फैला है। यह दुनिया का 19वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस सूखी भूमि को, जिसे अक्सर ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, मृग तृष्णा और अनंत टीलों की छवियां याद दिलाता है। थार रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहां रूखी सुंदरता और कठोर वास्तविकताएं हैं। यह विषमताओं की भूमि है जहां जीवन कठोर इलाके से चिपका रहता है। थार रेगिस्तान लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। भारत में थार रेगिस्तान राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। रेगिस्तान की उपस्थिति ने इस क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और पारिस्थितिकी को आकार दिया है। थार रेगिस्तान की विशेषता इसके उतार चढ़ाव वाले रेत के टीले, चट्टानी नुकीले पत्थर और बिखरी हुई वनस्पति है। अरावली, एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला, रेगिस्तान की पूर्वी सीमा बनाती है। सिंधु नदी घाटी पश्चिम में स्थित है। रेगिस्तान का परिदृश्य हवा और पानी की शक्तिशाली ताकतों का प्रमाण है। थार रेगिस्तान की जलवायु बेहद है। गर्मियां बहुत गर्म होती हैं, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। सर्दियां छोटी और ठंडी होती हैं, तापमान 0 के करीब पहुंच जाता है। वर्षा कम और अप्रत्याशित होती है, सालाना औसतन 250 मिलीमीटर से भी कम। थार रेगिस्तान बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों और सीमित जल स्रोतों की भूमि है। थार रेगिस्तान का इतिहास मरुस्थलीकरण की ताकतों के साथ जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र ने लाखों वर्षों में जलवायु परिवर्तन के चक्रों का अनुभव किया है। पिछले हिमयुग के दौरान थार ज्यादा गीला स्थान था। इसके फैलाव में झीलें और नदियां फैली हुई थीं। माना जाता है कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित सरस्वती नदी लगभग 4000 साल पहले सूखने से पहले इस क्षेत्र से होकर बहती थी। सरस्वती नदी का सूखना इस क्षेत्र के इतिहास में एक बड़ा बदलाव था। जैसे जैसे जलवायु शुष्क होती गई, कभी उपजाऊ भूमि धीरे धीरे उस रेगिस्तान में बदल गई जिसे हम आज देखते हैं। हाल की शताब्दियों में मानवीय गतिविधियों जैसे अतिचारण और वनों की कटाई ने भी मरुस्थलीकरण में योगदान दिया है। थार रेगिस्तान मानव गतिविधि और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। थार रेगिस्तान की रेत के नीचे सुदूर अतीत के रहस्य दबे हुए हैं। यह क्षेत्र पेलियो विज्ञानियों के लिए एक खजाने जैसा बन गया है, जहां उत्कृष्ट जीवाश्म मिले हैं जो प्राचीन जीवन पर प्रकाश डालते हैं। हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक डिक्रायोसौरिड डायनासोर के जीवाश्म अवशेष हैं। यह लंबी गर्दन वाला शाकाहारी लाखों साल पहले पृथ्वी पर घूमता था, जब थार रेगिस्तान एक हरा भरा जंगली इलाका था। डिक्रायोसौरिड डायनासोर की खोज इस बात पर प्रकाश डालती है कि भूवैज्ञानिक समय के साथ इस क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव आया है। थार रेगिस्तान अपने पेलियो संपदा के साथ वैज्ञानिकों को हैरान करता रहता है, एक खोई हुई दुनिया की झलक प्रदान करता है। भाग 5, मरुस्थलीकरण का मुकाबला, एक हरित क्रांति। मरुस्थलीकरण से उत्पन्न पारिस्थितिक चुनौतियों को पहचानते हुए इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। वनीकरण, पेड़ लगाना खराब भूमि को बहाल करने की एक प्रमुख रणनीति रही है। पेड़ मिट्टी को बांधने, कटाव को रोकने और ऐसे माइक्रोक्लाइमेट बनाने में मदद करते हैं जो वनस्पतियों के अन्य रूपों का समर्थन करते हैं। इंदिरा गांधी नहर, एक महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना, थार रेगिस्तान के विशाल क्षेत्रों में पानी लाई है। नहर ने सूखे परिदृश्यों को उपजाऊ खेत में बदल दिया है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ये पहल मरुस्थलीकरण के प्रभावों को कम करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की क्षमता को प्रदर्शित करती है। भाग 6, जीवन के अड्डे, थार के संरक्षित क्षेत्र। थार रेगिस्तान की कठोरता के बीच संरक्षित क्षेत्रों में जीवन के छोटे छोटे टुकड़े फलते फूलते हैं। राजस्थान में स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क वनस्पतियों और जीवों की एक विविध श्रृंखला के लिए एक सुरक्षित जगह है। पार्क में रेत के टीले, खारे पानी की झीलें और चट्टानी नुकीले पत्थर सहित विभिन्न प्रकार के आवास शामिल हैं। राजस्थान में भी ताल छापर अभयारण्य अपनी ब्लैकबक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। थार रेगिस्तान की अनूठी जैव विविधता के संरक्षण में इन संरक्षित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। इन अभयारण्यों का अस्तित्व थार रेगिस्तान के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आशा प्रदान करता है। भाग 7,
जीवन रास्ता खोज लेता है। थार के वनस्पति और जीव। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद थार रेगिस्तान पौधों और जानवरों के जीवन की एक आश्चर्यजनक वैरायटी का पालन पोषण करता है। थार रेगिस्तान के वनस्पतियों की विशेषता सूखी परिस्थितियों के प्रति इसकी अनुकूलनशीलता है। खेजड़ी और रोहिरा जैसे पेड़ों की गहरी जड़ें होती हैं जो भूमिगत जल स्रोतों तक पहुंचती हैं। थोग और जंत जैसी झाड़ियां सूखा प्रतिरोधी होती हैं और पशुओं के लिए भोजन प्रदान करती हैं। थार रेगिस्तान के जीव भी उतने ही अद्भुत हैं। भारतीय गजेल या चिंकारा रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। गर्मी को बाहर निकालने के लिए बड़े कानों वाला रेगिस्तानी लोमड़ी एक और प्रसिद्ध निवासी है। थार रेगिस्तान लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भी घर है, जो दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इन पौधों और जानवरों ने इस बेहद वातावरण में जीवित रहने के लिए अनोखे रूप से अनुकूलन किया है। भाग 8। टीलों के लोग, संस्कृति और जीवन शैली। थार रेगिस्तान ऐसे लचीले लोगों का घर है जिन्होंने पीढ़ियों से इसकी चुनौतियों के लिए खुद को ढाल लिया है। बिश्नोई, एक धार्मिक समुदाय जो अपनी संरक्षण नैतिकता के लिए जाना जाता है, ने लंबे समय से रेगिस्तान के वन्य जीवों की रक्षा की है। मालधारी घुमंतु चरवाहे हैं जो रेगिस्तान के किनारे ऊंट, भेड़ और बकरियों के झुंड चराते हैं। थार रेगिस्तान के लोगों ने पानी की कमी से निपटने के लिए अनोखी परंपराओं और प्रथाओं का विकास किया है। कई गांवों में अभी भी बारिश के पानी को इकट्ठा करने की पारंपरिक टेक्निकों का इस्तेमाल किया जाता है। थार के लोगों की जीवंत संस्कृति, उनके रंग बिरंगे पोशाक, लोक संगीत और नृत्य के साथ रेगिस्तान की पहचान का एक अभिन्न अंग है। भाग 9। एक नाजुक संतुलन, अर्थव्यवस्था और उद्योग। थार रेगिस्तान की अर्थव्यवस्था अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। कृषि, हालांकि चुनौतीपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। इस क्षेत्र के किसानों ने बाजरा जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाकर सूखी परिस्थितियों के लिए खुद को ढाल लिया है। दालें और तिलहन। पशुधन पालन एक और महत्वपूर्ण आजीविका है, जिसमें ऊंट, भेड़ और बकरियां सबसे आम जानवर हैं। थार रेगिस्तान में पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में उभरा है। आगंतुक इस क्षेत्र के अनोखे परिदृश्य, सांस्कृतिक विरासत और रोमांच के अवसरों के लिए आकर्षित होते हैं। हालांकि पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना थार रेगिस्तान में एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। भाग 10। थार का संरक्षण, भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण। थार रेगिस्तान एक दौराहे पर है। जबकि मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों ने अच्छे परिणाम दिखाए हैं, इस क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या दबाव से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। थार रेगिस्तान के अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर प्रयास की आवश्यकता है। सतत भूमि प्रबंधन के तरीके जैसे बारी बारी से चराई और जल संरक्षण रेगिस्तान के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। स्थानीय समुदायों को अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। थार रेगिस्तान जीवन के लचीलेपन और मानव कुशलता के महत्व का प्रमाण है। स्थायी तरीकों को अपनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह असाधारण परिदृश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए फलता फूलता रहे।